भारत भारत विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु है, और मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु रहेगा। अरे साहब, बस अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को वास्तविक रूप से आत्मसात करने की जरूरत है। अरे साहब, हम ऋषि पुत्र हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हमारे भीतर ऋषियों का खून है साहब। जो त्याग और समर्पण में प्रतिष्ठित रहे हैं। यहां सुख भोग में नहीं है साहब, यहां सुख त्याग में है, यहां सुख समर्पण में है, यहां सुख श्रद्धा में है, यहां सुख ज्ञान के यथार्थ स्वरूप में है, यहां सुख सत्संग में है, यहां सुख साधना में है। ये हमारी संस्कृति है। ये हमारी विरासत है, और इससे अलग होकर हम नहीं रह सकते। अध्यात्म हमारे देश की आत्मा है। और जब भारतीय जन ही अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से अलग होते हैं, तब हमें यह अपने कर्तव्य में, पुरुषार्थ में दृढ़ करता है। तब ऐसा लगता है कि ब्रह्म विद्या की किरणों को जन जन तक ले जाना है, भारतीय संस्कृति के तत्वों को जन जन तक ले जाना है, स्वर वेद के स्वर को और गुंजायमान बनाना है साहब। ताकि ये अंधेरा नष्ट हो, ये मिथ्या ज्ञान नष्ट हो, ये अविवेक नष्ट हो। हमारी संस्कृति त्याग में प्रतिष्ठित है, समर्पण में प्रतिष्ठित है, श्रद्धा में प्रतिष्ठित है, सत्य में प्रतिष्ठित है, न्याय में प्रतिष्ठित है, सदाचार में प्रतिष्ठित है, धर्म में प्रतिष्ठित है, विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति में प्रतिष्ठित है। हाँ, जो कुछ प्राप्त हो रहा है, आप त्याग पूर्वक उसका उपभोग करिए। त्याग यहां बड़ी वस्तु है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उपभोग, यही तो जीवन जीने की कला है। सब कुछ ईश्वर का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सिद्धनम। अरे साहब, यहां अपना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। मैं और मेरा से ऊपर उठना, यही हमारी भारतीय संस्कृति सिखलाती है, यही ब्रह्म विद्या का दर्शन बतलाता है, यही अध्यात्म का संदेश है कि मैं और मेरा से ऊपर उठना सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर निमित्त कारण है इस सृष्टि का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। हाँ, जिसे सिद्ध करने के लिए आपको ये जीवन मिला है, ये चार फल हैं, चार पुरुषार्थ हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष हमारी संस्कृति बतलाती है, ऋषियों का दर्शन बतलाता है, स्वर वेद बतलाता है, सदगुरु का सिद्धांत बतलाता है, ब्रह्म विद्या की युक्ति बतलाती है। देखिए मानव जीवन मिला है 4 प्रकार के पुरुषार्थों के लिए मिला है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म हमारी संस्कृति का आधार आंतरिक तत्व है, जो धारण करने की वस्तु, समस्त सद्गुणों को धारण करना यही धर्म है। धर्म का संबंध हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों से। धर्म पूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए। हाँ, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति। हाँ, अर्थ से भागना नहीं, लेकिन धर्म के डंडे को याद रखना साहब। विवेक बड़ी वस्तु है। विद्या और ज्ञान के यथार्थ प्रकाश में जीवन को आगे बढ़ाना। धर्म पूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए। कौन रोकता है? कौन समस्या है? अभाव दिखता है आज। सदाचार से युक्त होकर काम का सेवन धर्मपूर्वक, धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्मपूर्वक काम का सेवन। हाँ, काम से कोई बाधा नहीं उपस्थित होती। काम यहां दुर्गुण नहीं है, बल्कि विवेक से, संयम से इसका उपयोग आवश्यक है। ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन। प्यारे, मोक्ष को नहीं भूलना। किस लिए शरीर मिला, किस लिए जीवन मिला, हम ये नहीं भूल सकते। किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। हम अपने लक्ष्य से अलग नहीं हो सकते। लक्ष्य क्या है? केवल शरीर लक्ष्य नहीं है, केवल संसार लक्ष्य नहीं है। हाँ, किस लिए ये शरीर मिला, किस लिए ये जीवन मिला, हम अपने लक्ष्य से अलग होकर नहीं रह सकते। हम मानव हैं, हमारे पास बुद्धि का बल है, हमारे पास विवेक की शक्ति है, हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। हम अपने लक्ष्य से अलग होकर नहीं रह सकते। तो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन और जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष, उस दिशा में एक साधक बढ़ जाता है। ये 4 पुरुषार्थ जिन्हें सिद्ध करने के लिए ये मानव जीवन मिला है, ये मानव शरीर मिला है। तो एक विहंगम योगी जानता है। हाँ, एक विहंगम योग का पथिक इस रहस्य से पूर्ण होता है।
केवल अर्थ और काम तक उसका जीवन समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए वह सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी में गोते लगाता है।